आज देखते हैं हिंदी साहित्य भक्ति काल से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीजीटी, पीजीटी परीक्षा के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? श्रृंगार का, वात्सल्य का, प्रेम का या उपर्युक्त तीनों का? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में जिस भावना का चित्रण किया है वो ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? ज्ञान मार्गी कवियों को या कृष्ण श्री कवियों को या प्रेमार्गी कवियों को या उपरोक्त सभी? तो प्रेम का पीर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम मार्गी कवियों को। प्रश्न नंबर 3, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद में। प्रश्न नंबर 4, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर नगेंद्र ने या बच्चन सिंह ने? तो श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति नाम दिया है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 5, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, कथन किस साहित्यकार का है? भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, यह कथन किस साहित्यकार का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न नंबर 6, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? प्रश्न नंबर 6 है, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवार। प्रश्न नंबर 7, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नयनार। प्रश्न नंबर 8, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान हैं वेबर, विल्सन, ग्रियर्सन, उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 9, भक्ति का विलास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये। भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन का। प्रश्न नंबर 10, भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं? तो भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों हैं जो भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानते हैं। प्रश्न नंबर 11,
भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? ताराचंद, हुमायूं, हामिद हुसैन या उपयुक्त सभी? तो भक्ति को मुस्लिम की देन मानने वाले विद्वान हैं उपयुक्त सभी, ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 12, तापसी शाखा के संस्थापक कौन हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तापसी शाखा के जो संस्थापक हैं वो हैं कीलदास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर ए जगजीवन दास। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास, नूर मोहम्मद, नंददास या छीत स्वामी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नूर मोहम्मद, ये सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 15, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, यह कथन किसका है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है, यह महत्वपूर्ण जो कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 16, सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि दहा पंक्ति किस रचना की है? तो ये पंक्ति है जायसी की रचना पद्मावत का। तो ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। प्रश्न नंबर 17, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है या कथन किस रचनाकार का है? तो महत्वपूर्ण है ये भी। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का 12 आना विकास वैसा ही होता जैसा कि आज है, ये महत्वपूर्ण कथन है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 18, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? जाके प्रिय न राम वैदेही ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका से। प्रश्न नंबर 19, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था, पंक्ति किस कवि की है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर डी बनारसी दास जैन की। इनकी महत्वपूर्ण एक आत्मकथा है, पहली आत्मकथा अर्ध कथानक। प्रश्न नंबर 20, कबीरदास की भाषा थी? तो कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा थी। ये
तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए।